सूरतुल बकरा की आखिरी दो आयतें, इन दोनों को आप पढ़ते रहें। इनको पढ़ने से आप दुआ मांगे, इंशाल्लाह दुआ भी कबूल होगी। अगर आपकी औलाद का मामला है, बे औलादी है, तो इंशाल्लाह इसको पढ़ के आप जो है ना दुआ मांगे। इसको पढ़ते रहें, सुबह शाम कसरत के साथ पढ़ें तो इंशाल्लाह आपके ये मामला हल हो जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जादू जिन्नात से ये जो है ना उस घर में नहीं होते जिस घर में सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें पढ़ी जाएँ। और ये जो है मेराज के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफा मिला। दूसरी रवायत के अंदर है कि ये अर्श के नीचे से लेकर ज़मीन तक जितने भी ख़जाने हैं उन ख़जानों में से एक ख़जाना है। तो भाई ये अल्लाह की तरफ से ख़जाना है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े। अल्लाह अमल की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूँ आपके सामने अब्दुल्ला अमान और आप देख रहे हैं अब्दुल्ला अमान घोटकी वाला यूट्यूब चैनल। तो जी हाँ, आज मैं आपके सामने जो है नज़र बद से और जादू वगैरह टोने से बचने के लिए आपको जो वजीफ़ा लाया हूँ, जिसके पढ़ने से इंशाल्लाह आपके घर के अंदर, उस घर के अंदर जिस घर में वो वजीफ़ा पढ़ा जाएगा, कोई भी जादू किसी किस्म का कोई भी असर नहीं होगा। तो वो कौन सा है, आज मैं आपको बतलाता हूँ कि वो कौन सी चीज़ है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात के आखिरी पहर, रात के जब सोता है, सोते वक्त सूरतुल बकरा की आखिरी दो आयतें पढ़ता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी हिफाजत करता है और उस पर कोई भी ऐसा जादू वगैरह कोई भी चीज़ उस पर जो है असर नहीं करती। तो दूसरी मुस्लिम के अंदर हदीस है कि ये जो आखिरी आयतें हैं, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में मिली है। ये दुनिया का जो है ना अर्श के नीचे जितना भी है ये ख़जाना है अल्लाह का, उसमें से एक ख़जाना है। ये जो है ना जिस घर के अंदर पढ़ी जाती है, उस घर के अंदर जिन्नात, जादू वगैरह कोई भी किसी भी किस्म का कोई भी यानी कि ना ऐसा असर नहीं होता। जो बंदा इस चीज़ को पढ़ता है ये बहुत ही बड़े फ़ायदेमंद है। ये देखें, आम तौर पे हम जो है ना इस चीज़ को नहीं पढ़ते, इस चीज़ पे अमल नहीं करते क्योंकि हमें इस चीज़ का इल्म नहीं होता। तो हम अपने बच्चों को, बीवी बच्चों को, जवान बच्चियों को लेके दर दर पे जा रहे होते हैं, कब्रों के ऊपर, मज़ारों के ऊपर, किसी पीर के पास लेके जाते हैं ताकि हमें जो है ना इन जिन्नात से छुटकारा हासिल करा दे, कोई जादू करा दे, कोई कैसा किस्म करते हैं, कोई कैसी। यार वैसे भी देखो ना, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लावारिस नहीं छोड़ा, तो हमें दीन इस्लाम ने जो है ना हमें मजबूत तरीन बनाया है और हमारी हर जगह पर हिफाजत की है। तो भाई इस चीज़ को हम पढ़ते रहें, सुबह शाम पढ़ें और रात को सोते वक्त ख़ास तौर पर पढ़ें, तो ये कभी भी हम पर जिन्नात का या कैसा भी असर नहीं होगा। तो रवायत है, एक फरमाया कि जहाँ ये दो आयतें ये आखिरी पढ़ी जाती हैं तो वहाँ ये जो है तो अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि वहाँ पर जो है ना कोई भी जिन्नात जादू उस घर के अंदर असर नहीं करता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा कहता है ना कि अल्लाह ये दुआ पढ़ता है कि तो हम मिलना माला ताकत लना भी वाफ़ वन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंस, जो भी बंदा ये दुआ करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी फ़ौरन ये दुआ कबूल करता है जब ये आयत पढ़ी जाती है। ये आयत का मतलब यही है कि अल्लाह मुझ पर ऐसा बोझ ना डाल जो बोझ जो है मैं उठा ना सकूं, जिसका मुझ पे यानी कि वज़न ज़्यादा हो, जिसका मैं हामिल ना हूं। तो भाई इस चीज़ को पढ़ें। और उसके बाद ये फरमाया कि जो है ना जिस चीज़ को भी हमने पढ़ना है ना, ख़ास तौर पे हम कुरान पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, तो सबसे ज़्यादा हमें जो देखना चाहिए ना तर्जुमे पे गौर करना चाहिए। क्योंकि जब हमें पता होगा कि हम इस चीज़ को पढ़ रहे हैं तो इसका माना क्या है, इसका मफ़हूम क्या है, इसके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर हम बगैर मायना के पढ़ेंगे तो फिर। और फरमाया कि जब किसी बंदे को बे औलादी का मामला है तो भी ये दुआ पढ़ते रहे, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ये नेक साले औलाद भी अता करेगा। तो ये जो है कुरान की सूरह बकरा की आखिरी दो आयत, इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े। अल्लाह अमल की तौफीक दे।